अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी वो काफ़ी धुआंधार थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में इन्होंने की और उसके अंदर इन्होंने फ़ौज से बहुत बड़ा मुतालबा किया। मजिस्ट्रेट साहिबा जिन्होंने शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड दिया था उनके ऊपर खासी कड़ी इन्होंने तनकीद की और इन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने आज एक ख़ताब किया है, कौम से ख़ताब उन्होंने किया है वीडियो लिंक के ज़रिए से, और उसके अंदर तमाम पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, अपने MNAs, अपने MPs और अपने कारकुनान, सबसे ये मुतालबा किया है कि आप अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को महदूद करें, ख़त्म करें कुछ दिन के लिए, और अपना तमाम का तमाम आपका जो फोकस होना चाहिए वो सैलाब मुतासरीन की जानिब होना चाहिए। ये जो लोगों की आंखें आपको देख रही हैं, लोग आपके मुंतज़िर हैं, जो बेयारों मददगार हैं, जिनके सरों के ऊपर छत नहीं, जिनको खाने के लिए जो है वो खाना नहीं मिल रहा, जिनको साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, उन सब की मदद करें। और ये जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर हैं या कोई भी हैं पाकिस्तान के अंदर, आप सब अपनी तमाम की तमाम एनर्जी को अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के लिए जो सैलाब के अंदर मुतासर हुए हैं उनकी मदद के अंदर सर्व करें। ये उनका आज कौम से जो है वो मुतालबा था और ज़बरदस्त पैगाम उन्होंने दिया कि तमाम मेरी जमात जितनी भी इस एक्टिविटीज़ के अंदर अभी जो जारी हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उन सबको जो है वो ख़त्म किया जाए। काश के ऐसा होता पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी जनब अगर आप देखें कि इमरान खान साहब हैं, वो अभी जलसों का जो उन्होंने शेड्यूल दिया उस शेड्यूल को नहीं बदल रहे। जो उनके पास शेड्यूल आया हुआ है, अपने उन्होंने मुरतब किया हुआ है, इलेक्शन जो कैंपेन अभी कर रहे हैं, वो हर शहर के अंदर जो जलसे करना चाह रहे हैं, तो वो उनको भी अभी जो है वो इस सैलाब की वजह से नहीं रोके, बल्कि वो अपने जलसे उसी ताकत के साथ कर रहे हैं। जबकि नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो 3 सूबों पर जो मुश्तमिल है, उसमें मोस्टली जो इलाके हैं, अजला हैं, वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लोगों के लिए कितनी मुश्किलात हैं, मुश्किलात का हल करने के बजाय अपने लिए जो वो सियासी कैंपेन रन कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ते हैं फवाद चौधरी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानब जो काफ़ी धुआंधार थी और जिसके अंदर काफ़ी सारे गिले शिकवे भी थे फ़ौज से और जो तनकीद भी थी गवर्नमेंट के ऊपर जो वो भी जारी थी। फवाद चौधरी ने ये कहा कि शहबाज गिल को बड़ी बुरी तरीके से उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया। वो इतना तशद्दुद उनके ऊपर हुआ कि वो बैठ भी नहीं सकते थे, वो चीख रहे थे। और जब मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने आए, उन्होंने कमीज़ भी उठाई, उनकी कमर के ऊपर जो है वो नील पड़ा हुआ था। और फिर भी इसके बावजूद मजिस्ट्रेट साहिबा ने कहा आपकी बात जो है वो बाद में सुनेंगे, आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको 2 रोज़ा रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा तशद्दुद हुआ और उसके बावजूद इन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया, इन्होंने देखा ही नहीं कि तशद्दुद एक इंसान के ऊपर हुआ है, एक पॉलिटिशियन के ऊपर हुआ है। और जो जज ये चीज़ टॉर्चर को कोई सीरियस लेते ही नहीं है, ऐसे शख्स को तो जज होना चाहिए ही नहीं और हम उनके खिलाफ लीगल जो है वो एक्शन लेंगे। बल्कि उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए ये भी कह दिया कि ये जो खातून मजिस्ट्रेट जज साहिबा हैं ये कसाईयों के साथ मिली हुई हैं। यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनको ये कसाई कह रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप कसाईयों के साथ मिली हुई हैं। तो ये खासी तनकीद की जा रही है मजिस्ट्रेट साहिबा के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 2 रोज़ा जो है वो रिमांड दिया था। इसके बाद इमरान खान साहब के जो स्पीच थी उसके हवाले से फवाद चौधरी ने बात की। फवाद चौधरी धमकियों के मतलब थोड़ा सा वो थ्रेट उनकी बातों के अंदर शो हो रहा था। वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम 10 सितंबर से हमारा जो अगला स्टेप होगा वो शुरू हो जाएगा। 10 उससे पहले अगर गवर्नमेंट होश के नाखन ने इलेक्शन का जो है वो ऐलानात करे तो फिर मामला सॉल्व हो सकता है, नहीं तो हम 10 सितंबर से जो है वो हम अगला मरला, अभी तो जो ये जलसे कर रहे हैं जलसे के बाद अगला मरला शुरू हो जाएगा। उसमें अभी इन्होंने बताया तो नहीं है कि इन्होंने धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है या फिर क्या करना है। स्ट्रेटजी अभी ओपनली तौर पर इन्होंने वाज़ेह नहीं की, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 10 सितंबर के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो इनका मरला शुरू हो जाएगा। साथ में ये धमकी दे रहे हैं कि इमरान खान की एक तकरीर के आगे ये जो लोग हैं ये हिल जाते हैं। अब पता नहीं ये इनकी जो बात थी किस तरफ इनका इशारा था, कौन हिल जाता है, किसके ऊपर कब कभी तारी हो जाती है। इमरान खान की स्पीच सुनने के बाद मेरे ख्याल में इनका फोकस या इनका फिर जो इशारा था वो किसी और तरफ था बजाय गवर्नमेंट के। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो जलसा हुआ कल, आपने देखा कि जेलम के अंदर जो जलसा हुआ था इमरान खान का, काफ़ी हद तक फलाब किस्म का वो जलसा था जो फवाद चौधरी के इलाके के अंदर किया गया था। तो काफ़ी हद तक उसमें देखा गया कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसे होते थे, लेकिन ये जो जलसा था मेरे ख्याल में इमरान खान के सबसे छोटा जलसा देखने में आया, क्योंकि लोगों के अंदर गम गुस्सा था कि एक तरफ सैलाब मुतासरीन है, उनकी लोग उनके लिए मदद करने को इमरान खान को निकलने के बजाय इमरान खान अपनी सियासी कैंपेन जो है वो रन कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी बड़ा झटका लगा इमरान खान को। इमरान खान ने इसी वजह से जो 1.5-2 घंटे की स्पीच करते थे उन्होंने अपनी तकरीर को भी काफ़ी हद तक जो है वो शॉर्ट किया, क्योंकि उनके सामने जो है वो क्राउड ही नहीं था।
और ये कह रहे हैं कि चैलेंज दिया जा रहा है कि कोई भी सियासी जमात जो वो इमरान खान के मुकाबले में जलसा करके दिखाए, वो इतने बंदों को जमा करके दिखाए, यानी कि स्ट्रीट पावर टोटल इमरान खान के पास है। अगर आपने कोई भी ऐसा फैसला किया तो फिर स्ट्रीट पावर जो हमारे पास है हम उसे सड़कों के ऊपर लेकर निकल आएंगे। ये मतलब फवाद चौधरी, इमरान खान, ये शरीम मज़ारी, ये बारी बारी यही जो है वो थ्रेट दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने फ़ौज से मोहब्बत के इजहार का एक थोड़ा सा वो टच दिया, और फ़ौज से मोहब्बत का टच कुछ इन्होंने ऐसे दिया, कहा कि इन्होंने ये कहा कि जो शहबाज गिल और इमरान खान की तकरीरों से ये चीज़ निकाली जा रही है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो इलाका है, बल्कि इन्होंने अपने इलाके पढ़वार का कहा कि वहाँ के हर घर के अंदर शहीद मौजूद है, असल शहीदों के वारिस हमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो चंद न्यूज़ चैनल, व्लॉगर्स और ये दूसरे लोग जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हालांकि जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पर जो शहबाज गिल का बयान था, इमरान खान के जो बयान थे, जैसे उसे शहबाज गिल ने कहा कि हमारी पार्टी पॉलिसी, हमने पार्टी की पॉलिसी को ही मैं आगे लेके चला और उसी के मुताबिक जो मैंने डिवीजन वाला बयान दिया था वो उस स्ट्रेटजी के अंदर दिया था। और अब ये कह रहे हैं, थोड़ा सा वो टच दे रहे हैं मोहब्बत का, ताकि अवाम के अंदर जो गम गुस्सा है उसे किसी तरीके से कम किया जा सके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा है जी, फ़ौज से मुतालबा किया है कि मैं फ़ौज से मुतालबा करता हूँ कि आप ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह की तकरीर देखें कि राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली के अंदर क्या तकरीर की थी, ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर क्या तकरीर की थी, और राना सनाउल्लाह ने जो तकरीर की थी फिर उसके बाद उस पर कैसा एक्शन लिया गया था, कैसे उसे जो है वो जेल के अंदर मारा पीटा गया था, फिर उसके बाद के फ़ोटो भी जारी हुए हैं, आप वो भी देख लें। और वही अब राना सनाउल्लाह हम पर जो है वो तशद्दुद करवा रहा है, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करवा रहा है, यानी कि राना सनाउल्लाह ने कुछ सीखा नहीं। और यहाँ पे फ़ौज से जो मुतालबा किया जा रहा है कि आप उनके बयानात सुने, हमने क्या बयान सख्त दिया, उससे तो इन्होंने बड़े वाज़ेह और बड़े थ्रेटन किस्म के जो है वो बयानात दिए हैं, और आप उन्हें नहीं पकड़ रहे, आप उन्हें साथ लेके चल रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जो कि शदीद किस्म की तनकीद किया करता था, जो 2 नंबर वज़ीर दिफा है, और साथ कहा कि 2 नंबर वज़ीर दिफा है, पता नहीं फ़ौज इसे कैसे बर्दाश्त कर लेती है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है या मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इसको फ़ौज ने कैसे एक्सेप्ट किया। ये चाहते हैं कि उन्हें साइड लाइन लगाया जाए और फिर हमें अडॉप्ट किया जाए, ताकि जो है वो हमारी जो है वो बरसरे मिकदार आ सकें, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। इनकी पोजीशन वो है जैसे एक शोकन की होती है कि एक शोकन दूसरी शोकन को अपने ऊपर जो बर्दाश्त नहीं कर रही होती, और यही वजह है। अब ये कह रहे हैं कि फ़ौज को ये कह रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप किन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब यह है कि आप इन्हें निकाल के फेंकें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम आ जाते हैं, हमें आप कह लें हमें जो भी हुक्म मिलेगा हम वही सर आंखों पे ले लेंगे, और उसके बाद आपके ऊपर तनकीद भी नहीं करेंगे। शॉर्ट अल्फाज में अगर देखा जाए तो यही है, और यही वो खामियां गिन के वाजे करने की कोशिश करें कि इन लोगों ने आपको थ्रेट किया था, इन लोगों ने आपके बारे में तकरीर की थी, और ये अब आपके लाडले हो गए। ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोग आज, और एहसन इकबाल जैसे लोग जिन्हें आप कल माजी के अंदर जेलों के अंदर डालते थे, आज वो इनके लाडले हो गए हैं। मतलब यानी कि काफ़ी हद तक जो इन्होंने वो गिले शिकवे थे वो फ़ौज से इन्होंने किए, और साथ में ये कहा कि गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने जिस तरीके के साथ जो है वो हमारे खिलाफ केसेस बनाए, कैसे जो है वो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया, तो ये एक रवायत ये सियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे फिर मुआशरा जो है वो बिगाड़ उसके अंदर पैदा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके दौरे हुकूमत में जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, फिर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तब इनकी गवर्नमेंट कहाँ थी, तब ये कहाँ सोए हुए थे, जब इनकी गवर्नमेंट के अंदर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो केस, ऐसा झूठा केस डाला गया जो एक आम पाकिस्तानी भी नहीं सोच सकता। और आज इनको जाके वो अखलाकियात, वो उसूल, वो इक़दार याद आ रहे हैं जब इनका कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है और इनकी गोली जो है वो हुई है, और तब जाकर इनको ये चीज़ें याद आई हैं। लेकिन माजी के अंदर जो इमरान खान बड़े बड़े दावे किया करते थे कि मैं आऊँगा वापस पाकिस्तान, नवाज शरीफ का AC उतार दूंगा, फिर मरीम नवाज़ के साथ क्या सलूक किया गया, कैसे उन्हें डेथ सेल के अंदर रखा गया, तो ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। और अभी जब शहबाज गिल के ऊपर सिर्फ इनकी पार्टी का एक रहनुमा अभी गिरफ्तार है, कोई पूरी पार्टी गिरफ्तार नहीं हुई है, जबकि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर मीडिया को ब्लैक लिस्ट किया गया ताकि ये कोई न्यूज़ ऐसी ओपन न की जा सके, और फिर ये जो अपोजिशन के लोग थे उनको जेलों के अंदर डाला गया, और फिर मरीम नवाज़ को डेथ सेल के अंदर रखा गया, जबकि वो वहाँ पे सिर्फ जो है वो सजाए मौत के जो कैदी थी उन्हें रखा जाता है। उन्हें ऐसे टार्चर किया गया कि ताकि वो अपनी ज़हनी जो उनकी कैफियत है वही बदल जाए, वो ज़हनी माजूर हो जाए। तो इस किस्म का इन्होंने पार्टी के जितने भी अपोजिशन पार्टियों के जो लोग थे उनको टारगेट किया, और जब अपनी बारी आई तो पहले नाटक किया, वो बीमारी वाला, वो सांस का फूलना, फिर वो व्हील चेयर के ऊपर आना, जैसे परवेज़ लाई वो बाजू अपना पट्टियाँ बांध के आ गए थे। तो ये वो चीज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्हें कहीं से रिलीफ मिल जाए, और अभी
गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो तनकीद करके अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े सुधरे जी, हम बड़े उसूल के पाबंद हैं, हमारी गवर्नमेंट के अंदर तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आज ये मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गिरफ्तारियां उस वक्त कर रहे हैं जब किसी के ऊपर जो है वो कोई केस जो है वो या फिर कोई चीज़ इल्ज़ामात जो है वो प्रूव होते हैं। अभी तक इमरान खान के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं वो जारी हैं, जैसे तोशा खाना के केस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, और भी मजीद बहुत से केसेस हैं नैब के हवाले से भी हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।